कल कहाँ तक पढ़े तुम लोग? धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया हो गया था वो एनसीईआरटी वाले की किताब को। लिखवा दिए थे धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया लिखवा दिए थे पूरा। अम्लों के रासायनिक गुण मतलब हो चुका है, जिसमें कुछ है नहीं। अब इसमें जो हम कल बताए थे ये लिख लो। एक हेडिंग और लिख लो, मतलब कितनी हेडिंग लिखवा दी है रासायनिक गुण में? 3 हेडिंग। रासायनिक गुण में 3 पॉइंट लिखवाए ना। चौथा पॉइंट लिखो। चौथा पॉइंट, जलीय विलयन में अम्ल की क्रिया। जलीय विलयन में अम्ल की क्रिया जलीय विलयन में अम्ल की क्रिया हो गया। तो लिखो जब अम्लों को जल में मिलाया जाता है, जब अम्लों को जल में मिलाया जाता है जब अम्लों को जल में मिलाया जाता है तो वह वियोजित होकर H प्लस आयन देते हैं। हो गया। जो H2O से क्रिया करके क्या बना लेता है? H प्लस आयन की H2O से क्रिया पे क्या बना था? H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। आधुनिक परिभाषा हमने इसको देखा था, इंडिकेट करके नीचे लिखवाए थे। क्या लिखे? जो H2O से क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन। H2O से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन H3O के ऊपर प्लस बनाते हैं। हो गया ना? हो गया। अब देखो क्या होता है, इसे हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं। मान लो हमने एक अम्ल लिया, कौन सा अम्ल लें? HCl ही ले लेते हैं। तीर के बाद अगर यहां पे हम लिखें जल में, इसमें जल में, तो ये देगा H प्लस, और तो कौन सा माइनस? Cl माइनस। फिर ये जो H प्लस बना वो H2O से क्रिया कर लेगा, अर्थात जल से क्रिया कर लेगा, और क्या बना देगा? H3O पे प्लस, क्योंकि H2 से H2 से H जुड़ गया, H3 हो गया।
वो पहले से ही है, जो धनावेश अभी हाइड्रोजन पे था वो पूरे पे चला जाता है। ठीक है, ये प्रकार से। अब क्या होगा, ये तो हमारी क्रिया हो गई। उसके बाद देखो, या हम इसे अगर एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, जब जोड़ोगे तो इधर आएगा HCl प्लस H प्लस प्लस H2O और इधर आएगा H प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H2O आएगा ना, ये H3O प्लस। अब अगर गणित के नियम से देखना चाहो तो दोनों पक्षों में जो बराबर संख्याएं समान चिन्हों में होती हैं वो कट जाती हैं। जैसे अगर हम ऐसे लिखें 3x प्लस वाई इज इक्वल 4 प्लस वाई, वाई दोनों तरफ बराबर है, चिन्ह भी समान है, कट जाता है। क्यों कट जाता है? क्योंकि अगर इसको पक्षांतर करके उधर ले जाए तो माइनस वाई हो जाएगा ना, इसलिए कट जाएगा। वही काम इसमें कि H प्लस इधर भी है, H प्लस इधर भी है, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचेगा क्या? केवल HCl प्लस क्या H2O, तीर के बाद इधर बचेगा H3O प्लस और प्लस क्या बचेगा Cl माइनस। तो एक लाइन में इसको ऐसे लिख सकते हो, विस्तार पूर्वक ऐसे लिख सकते हो। तो जैसे लिख लो नीचे, जैसे HCl की जल में क्रिया निम्न प्रकार होती है, HCl की जल में क्रिया निम्न प्रकार होती है। HCl की जल में क्रिया निम्न प्रकार होती है। तो इसको लिख लो पूरा, तीनों, ये दोनों क्रिया करके इसको। हम लोग के गुण समाप्त हो चुके हैं। किसी भी अम्ल की क्रिया चाहे क्षार से हुई, क्षार से वाली क्रिया लिखवाए ना, अम्ल की क्षार से क्रिया लिखवाए। अम्ल का पहले हाइड्रोजन से लिखवाए हैं, ये धातु से, हाइड्रोजन से बोल रहे हैं, धातु से लिखवाए। उसके बाद दूसरा किससे लिखा है? कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से। तीसरा ऑक्साइड से, और चौथा जल में लिखवाया। मतलब क्षार से में नहीं लिखवाया गया, नहीं लिखवाया गया ना, तो लिखो क्षार पढ़े नहीं है, क्षार से लिखवा, लिख लो कौन सा, जिस तरह तो बुद्धू हो नहीं, क्षार नहीं जानते, लिखो। उदासीनीकरण, 5वां नंबर है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण कोष्ठक में लिख देना, अम्ल की क्षार से क्रिया। उदासीनीकरण अम्ल की क्षार से क्रिया। कोष्ठक में लिखना, हेडिंग गई कोष्ठक में, उदासीनीकरण कोष्ठक में अम्ल की क्षार से क्रिया। कोई मुहूर्त निकलेगा का? कहां पे किताब निकालने तुम्हारा? अम्ल की क्षार से क्रिया, इसमें लिखेंगे हम लोग अम्ल तथा क्षार की आपस में क्रिया से। अम्ल तथा क्षार की आपस में क्रिया से अम्ल तथा क्षार की आपस में क्रिया से धातु लवण तथा जल का बनना। धातु लवण तथा जल का बनना। धातु लवण तथा जल का बनना क्या कहलाता है? उदासीनीकरण कहलाता है। उदासीनीकरण कहलाता है। देखो, अम्ल है प्लस क्षार है
तीर के बाद लवण है प्लस जल है, इसको लिख लो, यही हमारा उदासीनीकरण। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। अब इससे हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला नंबर लिखो, पहला नंबर HCl, कोष्ठक में लिख देना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl कोष्ठक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की आपस में क्रिया से, की आपस में क्रिया से क्या क्या बनता है, देख सकते हो। HCl है अम्ल, NaOH है क्षार। लवण बनाना है तो लवण में न तो H प्लस होता है न तो OH माइनस होता है, सीधा सीधा समझ जाओ तुम क्या बनेगा। इसका H प्लस हटा दो, इसका OH माइनस हटा दो, बचे Na और Cl। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, और यह और OH आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, H2O। तो देखो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, ये साल्ट हो गया, और ये H2O हो गया वाटर। ठीक है ना, है हमारा वही कॉन्सेप्ट। चाहे किसी भी अम्ल और क्षार की क्रिया करा दो, सूत्र उसके संयोजकता नियम से बनाएंगे। ये नहीं कि देख लो जितना ये जितना ये हो तो ये दोनों जोड़ के बना दो, नहीं तो पता चला कि इसको इस तरह से बना दो, HCl प्लस MgOH ट्वाइस, उसके बाद से कह दो एक तो Mg एक तो Cl है, तो तीर के बाद इसको MgCl बना दो। ऐसे नहीं बनाना है, सूत्र बनेगा उसके संयोजकता नियम से, बाद में हमें भले संतुलित करना पड़े। ठीक है, Mg कौन सा आयन बनाता है 2+, और Cl कौन सा बनाता है माइनस। इसलिए जब इसका यौगिक हम बनाते हैं तो देखो, दो इसके ऊपर एक इसके ऊपर, दो इसका इसके नीचे एक इसका इसके नीचे, क्या हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा। हो जाएगा ना, ये प्रकार से होगा। तो ये MgCl2 रहेगा और प्लस क्या रहेगा, H2O। संतुलन के लिए हमें इसे यहाँ पे 2 करना होगा, तो 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे क्या करना होगा, 2 कर देना होगा। हो गया ना, तो ये प्रकार से संतुलित हो जाएगा। तो यौगिक तुम्हें बनाना संयोजकता नियम से ही है, चाहे जिस अम्ल जिस क्षार की क्रिया कराओ। नहीं संतुलित है तो बाद में संतुलित कर लेना, नहीं तो ज्यादा दिमाग के चक्कर में क्या करो, जितना है उतना ही जोड़ के लिख दो तो गलत हो जाएगा तुरंत। इसमें तो था जितना था उतना जुड़ गया, क्योंकि वही संयोजकता नियम से उसका यौगिक था। ठीक है, तो अब लिखो, कहां तक लिखे, आपस में क्रिया से, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो आपस में क्रिया से NaCl, ब्रैकेट में लिखना सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तथा जल बनता है सोडियम क्लोराइड तथा जल बनता है। हो गया, ये ध्यान में रखना है। चलो, तो धातु लवण लिखवाए हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड बना तो सोडियम का ही लवण है ना, तो धातु लवण है, सोडियम धातु ही तो होती है। इसको हमने बस लिखवाया क्यों धातु लवण, इससे आसानी से पहचान जाओ। जैसा कल वाली हमारी क्रिया थी जो कार्बोनेट से कराए थे ना, उसमें हमने लिखा था धातु लवण। वहां पे धातु लवण क्यों लिखा था, क्योंकि आसानी से पता चल जाए कि जो धातु है वो अम्ल के ऋणायन के साथ जाएगी, तभी तो धातु लवण प्लस जल बनेगा। तो ये धातु लवण इसलिए लिखते हैं क्योंकि लवण धातुओं से ही तो बनेंगे, धातु अधातु दोनों होता है उसमें, लेकिन हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट धातु पे ही चलता है, इसीलिए हम उसको धातु लवण कहते हैं। अधातु लवण नहीं कहते, धातु का लवण बोलते हैं, किसी भी लवण को। ठीक है, ये ध्यान देना। हो गया तुम्हारा पहला वाला, इसी प्रकार लिख लो, इसी प्रकार दूसरा नंबर ये हो गया
इसका नाम अब इसमें रिएक्शन सीधे सीधे लिख लो, इसका हिंदी तो विस्तार अब कर ही सकते हो, कर सकते हो। यहां पे हमने लिया क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद क्या बना इसका नाम, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, और प्लस जल, ये प्रकार से। तो इसको डायरेक्ट लिख लो, क्या जरूरत है बार बार हिंदी लिखने की। इसी प्रकार में दूसरा नंबर लिख लो। और कोई अम्ल क्षार की क्रिया बता दें, हो जाएगा। एक चीज ये भी देख लो, तीसरा नंबर देख लो, CH3COOH, CH3COOH, नाम क्या, एसिटिक अम्ल, प्लस किसी क्षार से इसकी क्रिया करा दो, जैसे NaOH, कहें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। यौगिक संयोजकता नियम से ही बनेंगे, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे क्या बनेगा हमें ये समझना है। देखो, इसमें से H निकालेंगे, इसमें से OH निकालेंगे, वो चले जाएंगे अपना। कौन सा H इसमें से निकलेगा, जो ऑक्सीजन से जुड़ा वाला है, और इसमें तो OH सीधे दिख रहा है, निकल जाएगा। तो इसमें का H निकल गया, OH निकल गया, तो इसमें क्या बचा था पूरा, CH3COO, इसके ऊपर एक माइनस आएगा क्योंकि एक ही H निकल के गया है, और इसके पास कौन आएगा जी, Na+, देख रहे हो, दोनों का एक एक है, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीर के बाद बन जाएगा CH3COONA बन जाएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा, H2O। अब सोडियम पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना, लेकिन पहले लिखने के बाद हमें गलत लगने लगता है, इसलिए हम उसको बाद में ही रखें, ठीक है। कार्बनिक लवण में जो ऋणायन होता है सामान्य रूप से पहले रहता है, लेकिन नाम वैसे ही पढ़ते हैं जैसे हम सामान्य का पढ़ते हैं, अर्थात धनायन का नाम पहले ही लिखते हैं, सोडियम और इसका नाम एसीटेट। इसकी चर्चा तो विस्तार पूर्वक पीछे हो चुकी है। इस तरह का दो यौगिक बनाए थे, तो कैल्शियम के साथ भी बनाए थे, जिसमें ट्वाइस लगा था ना, कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए, तो लिख लो इसको भी। इस प्रकार से हमारी क्रियाएं हो सकती हैं, समाप्त होती है। अम्ल की रासायनिक क्रिया हो चुकी है। अब हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसा कि हमने कल तुमको बताया था कि एक रिक्त स्थान वाला हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सबका तुमको बताया है। अब हम रिएक्शन देंगे, वो तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ के उसे भरना होगा, ठीक है। एग्जाम में रिएक्शन ऐसे भी दिए जाते हैं, जैसे कुछ दे देगा कुछ खाली रख देगा, वो तुम्हें भरना होगा, वो तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार ही चलेगा जो तुम जानते हो। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित समीकरणों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्वेश्चन है, नोट में लिखना है। निम्नलिखित समीकरणों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हो गया ना। चलो, पहला नंबर Al प्लस H2SO4, तीर के बाद डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट। दूसरा नंबर NaHCO3 प्लस HNO3,
तीर के बाद डॉट डॉट प्लस H2O प्लस डॉट डॉट। ठीक है। तीसरा नंबर Hg प्लस H2SO4। H2SO4 मत लिखो, HCl लिखो। HCl तीर के बाद डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट। नंबर 4 CaCO3 प्लस HNO3 तीर के बाद डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट। पांचवा नंबर CaO प्लस HCl डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट। छठवां नंबर H2SO4 प्लस H2O तीर के बाद डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट। सातवां नंबर H2SO4 प्लस AlOH थ्राइस तीर के बाद डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट। ये प्रकार से इसको भरना है तुम्हें। अब तो तुम लोग 5 मिनट के अंदर हमको भर के दिखाओ। 8:45 हो रहे हैं। 50 तक हमको भर के दिखाओ, उसके बाद हम बताना शुरू करते हैं। पहले धोएंगे तब बताएंगे। इसमें करेक्ट है 8:45 30 हो रहा है। गलत नहीं बताएगा ये, वो गलत बता सकता है, ये गूगल का है। ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम होती है एक धातु, और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है एक अधातु, ठीक है। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल है एक अम्ल, तो धातु प्लस अम्ल, धातु और अम्ल जब क्रिया करती है तो हमारा कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। हमें क्या बनता है? धातु लवण था सॉल्ट बनता है प्लस वाटर, वाटर बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि धातु और अम्ल दिया तो बाद में हमें धातु लवण और हाइड्रोजन भरना है, ठीक है। धातु का लवण बनेगा कैसे? ये धातु हो गई, लवण बनाने के लिए स्थिर आयन के साथ जाएगी, Al जाएगा SO4 के पास। Al के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि बनाता है 3+, SO4 के बारे में पता होना चाहिए कितना है 2-। तो 3 इधर आ जाएगा नीचे, 2 इधर आ जाएगा नीचे, क्योंकि 3 से 2 कटता नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया? Al के नीचे 2 और SO4 लिखो, इसके नीचे पूरा 3 जाएगा तो कोष्ठक के नीचे 3 जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? Al2SO4 थ्राइस, उसके बाद प्लस H2 बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन हो गया ना। तो इस प्रकार से उसका हिंदी कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी का लिख लो क्या भरना है तुम्हें, हो जाएगा। सब उसी हेडिंग में से निकाल के दिए हैं, जब उसको लिखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कौन कौन क्या है। चलो, तो ये पहला वाला उतार लो, उसी नोट में भर दिएगा सभी लोग, सवाल में। तुम विचित्र ही आदमी हो, तो सवाल था, सवाल ही भर दी। जब उसी भर दी तो उसको अलग लिखने का, कैसे फॉलो पता करेगा सवाल में?
हाँ, फिर से पहला लिख के उतारो इसको। अब जैसे लिखे हम, दूसरा रहेगा, 2 रहेगा, क्या हुआ? इससे 200 पेज मांग लो उसमें देखो। चलो इसको 12 नंबर उतारो, फिर दूसरे पे आते हैं। ये नहीं उतारना है तुमको, यही उतारना है इतना। नीचे हिंदी कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी ऊपर लिख सकते हो। जब समझ में आ जाएगा तो लिखते समय केवल बस तुमको यही भरना रहेगा, ये नीचे वाला नहीं लिखना रहेगा। ये तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझा रहे हैं, इसलिए ऐसे लिख रहे हैं कि इसको, जिससे तुमको आसानी से समझ में आ जाए। ये धातु का लवण बन गया और ये हाइड्रोजन बन गया। नंबर 2 देखा जाए क्या है। देखो मार्च वर्ष में पड़ेगा, चाहे फरवरी ही नहीं होगा। क्या है? NaHCO3 प्लस HNO3 डॉट डॉट प्लस H2O था ना, प्लस डॉट डॉट। देखो इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो ये है तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट और ये है नाइट्रिक अम्ल। अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम इसमें धातु है, तो ये तुम्हारा एक धातु का बाइकार्बोनेट है। देख रहे होगे ना, ये धातु का क्या है? बाइकार्बोनेट है। और ये किससे क्रिया कर रहा है? ये क्या है? अम्ल है। नाम से मतलब नहीं है हमें, हमको उसका कॉन्सेप्ट देखना है। बेसिक क्या है? वो अम्ल है। कौन सा अम्ल है उससे हमसे मतलब नहीं है, अम्ल है तो है। प्लस क्रिया करता है, तो धातु बाइकार्बोनेट प्लस अम्ल की जब क्रिया होती है तो क्या बनता है? धातु का लवण बन जाता है, प्लस जल बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है ना, ये चीज हमको देखना है। तो अब देखो यहां पर इन दोनों की क्रिया हुई तो तीर के बाद धातु लवण बनना है। तो इसमें धातु कौन सी थी? सोडियम। सोडियम का लवण बनाना है तो इसको अम्ल के ऋणावेश के साथ ले जाना पड़ेगा, ले जाना होगा। तो सोडियम को ले चलेंगे हम NO3 के साथ। NO3 बनाता है माइनस, क्योंकि इसमें जब H+ निकल जाएगा तो NO3 पे क्या बचेगा? माइनस। तो NaNO3 बन जाएगा, बनेगा ना, ये ध्यान देना है। NaNO3, तो ये क्या बन गया? NaNO3 हो जाएगा। उसके बाद से H2O तो बना ही है, जल है। उसके बाद लास्ट वाले में क्या भरना है हमको? CO2। अभिक्रिया संतुलित है तो ठीक, नहीं है तो कर लो। संतुलित है शायद ये, नहीं है, संतुलित है, नोट कर लो। तो ये प्रकार से और भर सकते हो।